हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 5 लेकर के आए हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में जानेंगे। इस पाठ में देखा गया है कि भीमराव अंबेडकर ने रूढ़िवादिता और लोकतंत्र पर आने वाले खतरों को चित्रित किया है। आज के वैज्ञानिक युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आज के वैज्ञानिक युग में हम लोग देख रहे हैं कि जातिवाद के मानने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। उनका तर्क यह है कि आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानती है। आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, परंतु जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। जाति प्रथा में हम लोग ये देखते हैं कि व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति कोई निचला जाति का है तो उसको, यदि वो उस काम में वो दक्ष है तो उस काम को करने के लिए लोग समझते हैं ये व्यक्ति छोटा काम कर रहा है, इसलिए उसे नीच दृष्टि से देखा जाए। और स्वाभाविक श्रम विभाजन के कारण मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपने पेशा का चुनाव नहीं कर सकता है, यानी वो अपनी इच्छा अनुसार पेशा को चुन नहीं पाता है। माता पिता की सामाजिक स्तरों के अनुसार पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि उसके माता पिता जिस जाति के हैं, बच्चे भी उसी जाति का काम करेगा। मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त और अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, लेकिन पैतृक पेशे में वो पारंगत नहीं हो, इसके बाद भी चुनाव करना पड़ता है। यदि कोई आदमी, उसके पापा यदि किसी काम को कर रहे होते हैं तो बच्चे को भी उनका ही काम, उसके पापा के द्वारा किए गए काम में ही सहयोग करना होता है। लेकिन यदि बच्चा उस काम को करना नहीं जानता है तो भी उन्हें दबाव देकर के उस काम को करने के लिए कहा जाता है कि तुम इस जाति के हो तो इसी काम को करोगे, कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हो। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसी कारण से बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त हो चुकी है। आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थावश करते हैं। ऐसी परिस्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू तरीके से काम करने पड़ते हैं। काम कम करने के लिए प्रेरित करती है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। यदि कोई काम मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं हो और उसको उस काम को करने के लिए बाध्य किया जाता है तो व्यक्ति उस काम को टालू तरीके से करते हैं। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्र